अचानक संजोग एक ऐसा लफ्ज़ जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है। बहुत बार बहुत सारे लोगों से हम सभी ने सुन रखा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, जिंदगी बड़े मज़े से कट रही थी, अचानक कहीं से तूफान आया, सब कुछ उड़ा कर ले गया। बड़ी अच्छी जॉब थी, सैलरी भी अच्छी खासी थी। रोज़ सवेरे अपनी फैमिली को बोलकर ड्यूटी पर निकलता। अचानक एक दिन ड्यूटी पर जाते हुए एक रोड एक्सीडेंट और सब कुछ खत्म। मैं बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ और मुझे डॉक्टर बनने के लिए मेरे फादर दुनिया के मशहूर कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाते हैं। एक दिन मेरे फादर अपने बिजनेस मीटिंग के लिए फॉरेन जा रहे थे। अचानक से प्लेन क्रैश हुआ और हमारे फादर की डेथ हो गई और सब कुछ खत्म। सारे सपने टूट गए जो मैंने देखे थे, मेरे फादर ने मेरे लिए देखे थे, वह सारे सपने टूट गए। ऐसी बहुत सारी कहानियां आए दिन हमारे और आपके सामने से गुजरती है और यह कोई फिल्मी कहानियां नहीं होती। आप लोगों को लगता होगा कि यह फिल्मी कहानियां हैं, नहीं, इस दुनिया में ही ऐसा होता है। कई बार, सैकड़ों बार, हजारों बार हम सभी ने देखा है कि एक टॉप पर बैठा हुआ आदमी अचानक से नीचे गिरता है और नीचे बैठा हुआ अचानक ही ऊपर चला जाता है। तो यह अचानक, संजोग एक ऐसा शब्द जिस पर हमारी सारी प्लानिंग डिपेंड करती है। हम जितनी भी प्लानिंग कर ले, जितने भी सपने संजो ले, सब कुछ इस अचानक पर ही डिपेंड करता है और अचानक वह हो जाता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होती, जिसका प्लानिंग हमारे पास नहीं होता। हम अपने फ्यूचर के बारे में अंदाज तो लगा लेते हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग तो कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए सपने संजो लेते हैं, लेकिन इस अचानक होने वाली घटना का हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता और अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बिखर के रह जाता है। और यही अक्सर सिर्फ वह एक चीज़ है जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है। यह वह चीज़ है जो दिखाई नहीं देता, जो समझ नहीं आता, जिसकी प्लानिंग नहीं की जा सकती। तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि हम प्लानिंग करना छोड़ दें, हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं, हम मेहनत करना छोड़ दें। यह कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। भले ही कुछ लोगों के पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, लेकिन जिनके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, वह भी अपनी मेहनत से, अपनी जिद से, अपनी इच्छा शक्ति से खुद को बदल लेते हैं या फिर खुद को अपनी मेहनत से बदला जा सकता है। हम मेहनत करें, अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी ईमानदारी और वफादारी अपने काम के प्रति दिखाए। बाकी इस अचानक होने वाली जो घटना है जिसे संजोग कहते हैं, उसे अपने हाल पर छोड़ दे। पता नहीं कौन सा संजोग हमारे लिए कारगर साबित हो जाए। कुछ लोग मुसीबत में बिखर जाते हैं और कुछ लोग मुसीबत में संवर जाते हैं। ये तो इंसानों के अपने अपने देखने की सलाहियत है कि वह अपने आसपास या अपने साथ हो रही घटनाओं को किस तरह देखता है। तुम अपने आसपास या अपने साथ हो रही घटनाओं को जिस तरह देखोगे, अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना होती है और उसे तुम एक अचीवमेंट की नज़र से देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यह एक हमारा जरिया बन सकता है कामयाबी का। उस नज़रिए से देखोगे तो तुम उसको अपॉर्चुनिटी समझोगे और उस घटना के साथ तुम उस तरह से बिहेव करोगे। तो ये हमारे आपके सबके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम आसपास जो हो रही घटनाएं हैं हमारी, उसको किस तरह से देखते हैं। संजोग वह है जो आपके सोचने के बाद बचता है कि आपने सब कुछ सोच लिया है। बात समझ में आ रही है? संजोग वो है जो आपके सोचने के बाद, जब आप पूरी प्लानिंग कर लेते हैं सब कुछ का, 1 2 3 ABCD, प्लान A B C D, सब कुछ पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद जो बच जाता है, उसके बाद जिसकी प्लानिंग आपने नहीं की है, वह संजोग है। एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे एक अचानक हुई घटना एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले परिवार की जिंदगी तबाह कर सकती है। एक छोटे शहर में एक राहुल नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही सक्सेस और आइडियल लड़का था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया था और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सपने भी देखे थे। मुश्किलों का सामना करते हुए वह अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एक कंपनी में जॉब करने लगता है। स्टार्टिंग में तो उसे एक हल्की फुल्की जॉब समझकर जॉब ही मिलती है और उस कंपनी में, चूँकि स्टार्टिंग पीरियड था उनका,
लोग उनको अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे थे, उनकी टैलेंट को नहीं जानते थे, तो एक छोटा मोटा जॉब ही मिल सका। लेकिन अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से बहुत जल्द ही वह कंपनी में एक सीनियर पोजीशन तक पहुंच गया था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जॉब मिलने के बाद उसने शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी हुए। अब उसे क्या चाहिए था ज़िंदगी में? उसे ज़िंदगी ने सब कुछ दे दिया था। एक अच्छी नौकरी, प्यारा सा परिवार, केयर करने वाले रिश्तेदार, बहुत सारे अच्छे दोस्त जो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। आस पड़ोस के लोग उसकी ज़िंदगी से नसीहत लेते थे और अपने बच्चों को समझाने में उसकी मिसाल दिया करते थे। कहते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, कोई परेशानी ना हो आपके पास, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ बैलेंस में चल रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा या फिर बहुत बुरा होने वाला है। एक दिन राहुल अपने ऑफिस से घर के लिए रवाना हुआ। शाम का वक्त था। राहुल जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था, पूरे एक्साइटेड रिलैक्स्ड मूड में गाड़ी ड्राइव किए जा रहा था। तभी अचानक एक ट्रक सिग्नल तोड़ते हुए अंदर आई और राहुल की कार को टक्कर मार गई। अब टकराव इतना तेज था कि राहुल की कार सड़क पर कई पलटी खा गई। वहां खड़े लोगों ने अस्पताल के लिए एम्बुलेंस बुलवाया। किसी तरह से राहुल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में जब उनके परिवार को यह पता चला कि राहुल के दोनों पैर इतनी बुरी तरह से चोटिल हो चुके हैं कि उन्हें इमीडिएटली काटना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो राहुल की जान भी जा सकती है। खैर, राहुल की परिवार की मर्जी से डॉक्टर ने राहुल के दोनों पैर काट डाले। राहुल जो अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा था, अब हमेशा के लिए अपने पैरों को खो चुका था। उसके सपने, उसके एम्बिशंस, सब कुछ एक पल में बिखर गए। हॉस्पिटल से लौटने के बाद राहुल की ये हालत हो चुकी थी कि वो अपने आप की पहचान नहीं कर पा रहा था। उनका कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था। वो अपने आप को अपाहिज मानने लगा था और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया। वो जो कंपनी का स्टार एम्प्लॉय था, अब उसके लिए अपने रूटीन वर्क भी मुश्किल हो रहे थे। घर पर वह खुद को तन्हा फील करने लगा। परिवार के लोग उनसे बात करना चाहते, लेकिन उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। वो हरदम चिड़चिड़ा सा रहने लगा। वो अंदर से इतना टूट गया कि उसने सभी से दूरियां बना ली। उसकी जिंदगी जो कभी एक सक्सेस स्टोरी थी, आज एक बेचैनी बन गई थी। राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसी भी घटना होगी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। इस अचानक हुई घटना से राहुल जैसा इंसान जो अपने सपनों के बिल्कुल करीब था, अपना सब कुछ खो बैठा। इंसान की जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे इंसान कभी निकल नहीं पाता, और वह उस घटना को तकदीर का खेल समझकर सब कुछ तकदीर पर ही छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक जो हमारी जिंदगी को कभी न कभी, कहीं न कहीं प्रभावित करते रहते हैं। जरा उन बड़ी खबरों पर ध्यान देते हैं जो पूरी दुनिया में घटा था, जैसे कोविड-19, 9/11 की घटना, पर्ल हार्बर और द ग्रेट डिप्रेशन। इन सारी घटनाओं में कॉमन ये नहीं था कि घटनाएं बड़ी थी। इन सारी घटनाओं की कॉमन बातें ये थी कि ये घटनाएं किसी को बता करके नहीं आई, किसी के रडार पर नहीं थी ये घटनाएं, ये अचानक ही आ गई थी। जैसे गर्मी अगर बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जिस साल मार्केट में तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि मंदी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। और ये मतलब सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। आप देखेंगे यह एक फाइनेंशियल रूल है कि तेज़ी के बाद मंदी का आना स्वाभाविक है। आप जब इतिहास का मुताला करेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि हर तेज़ी के बाद मंदी आती है, चाहे वह 1920 के वर्षों में हो, चाहे 1990 के आखिर के वर्षों में हो, या फिर 2000 के शुरुआत के वर्षों में हो। और इन सब का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन जैसा है। बड़ी से बड़ी खबर, बड़े से बड़ा जोखिम, ऐसी घटनाएं हमेशा वही होती है जिनके आने का हमें अंदाज़ा तक नहीं होता है। यह पूछना कि सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, क्या है सबसे बड़ा खतरा, यह पूछने जैसा है कि सबसे ज़्यादा कौन सी घटना आपको अचंभित करती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि सबसे बड़ा खतरा क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है,
तो हम उस नुकसान से बचने के लिए, उस बड़े खतरे से बचने के लिए कुछ न कुछ करेंगे, और यह कुछ न कुछ करना ही इस बड़े खतरे को कम कर देगा और ये छोटा हो जाएगा, और ये हमारी जिंदगी में हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा साबित नहीं होगा। हमारी कल्पनाएं जहां तक नहीं पहुंच सकती, हम जहां तक सोच नहीं सकते, अगर वैसा कुछ हमारी जिंदगी में होता है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और इसीलिए इस अचानक होने वाला जो संजोग होता है, उसे कोई मास्टर नहीं कर सकता, उसकी कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, उसका फेस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इतिहास को सिर्फ 3 चीजें मालूम है। पहला नंबर, किस चीज की तस्वीर ली गई है। दूसरा नंबर, किसी ने क्या लिखा या फिर किसी ने क्या रिकॉर्ड किया। हर बड़ी घटना जो आज तक दुनिया में घटी हुई है, उसका कितना प्रतिशत इन तीनों श्रेणी जो इतिहास की कैटेगरीज हैं उनमें से आता है, किसी को मालूम नहीं। और यह तीनों कैटेगरीज गलत निष्कर्ष, ऊपरी सजावट, झूठ और सिलेक्टेड याददाश्त की शिकार है। मनोवैज्ञानिक डैनियल कहनेमन का कहना है, यह विचार जो आप देखते नहीं हैं, हकीकत में यह आपकी हर धारणा को, जिसमें आपको पूरा यकीन है, नकार सकता है। हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। जिस चीज़ की हम कल्पना नहीं कर सकते, उसकी योजना बनाना नामुमकिन है। और जितना ज़्यादा हम यह सोचते हैं कि हमने हर उस चीज़ की कल्पना कर ली है जो मेरे साथ होने वाला है या हो सकता है, उतना ही ज़्यादा हमें तकलीफ होती है जब ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ हो जाती है जिसका हमें ध्यान भी नहीं था। लेकिन इन 2 बातों पर ध्यान देकर आपको एक सही डायरेक्शन मिल सकता है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको इस तरह से सोचना है जैसे कैलिफोर्निया अपने देश में भूकंप के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि कहाँ आएगा, कब आएगा और कितने गुरुत्व में आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। हमेशा इमरजेंसी टीम वहाँ तैयार रहती है, चाहे कोई भविष्यवाणी हो या नहीं हो। कैलिफोर्निया में भूकंप के लिए हमेशा ही इमरजेंसी टीम तैयार रहती है। वहाँ की इमारतें ऐसी बनाई जाती है जो अगले 100 साल या उससे ज़्यादा आने वाले भूकंप का सामना कर सके। वहाँ की इमारतें उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। इन सारी बातों का एक ही सार है, आप तैयारी में निवेश कीजिए, भविष्यवाणी में नहीं। संजोग एक ऐसी चीज़ है, जब आप यह सोचते हैं कि किसी चीज़ के लिए हम तैयारी तब शुरू करेंगे जब इसके ताल्लुक से कोई विशेष भविष्यवाणी का हमें पता चलेगा, तो हम यह मान कर चले कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, चाहे हमें यह पता न हो कि कब होगा, कहाँ होगा। हम उसकी तैयारी करें। ख़ासकर हमें आज के युग में तो पहले से ही तैयारी करके रखना ही चाहिए। अगर हम सिर्फ उन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं जो हम देख सकते हैं, तो हर बार हम उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे हमें पर्सनल फाइनेंस की भी तैयारी करनी चाहिए, और पर्सनल फाइनेंस में सही बचत की सही मात्रा वह मानी जाती है जो लगने लगे कि यह थोड़ी ज़्यादा है। पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा रूल है कि आपको यह बहुत कम लगना चाहिए जब आप कहीं से लोन ले रहे हो, और आपको यह एहसास होना चाहिए कि काश यह थोड़ा कम होता तो बेहतर था। और जब आप सेव कर रहे हो तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि यह थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बेहतर था। अक्सर जब कोई बिना तैयारी के फंस जाता है तो इसका कारण यह नहीं होता कि उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी। कई बार दुनिया के सबसे स्मार्ट नियोजनकर्ता, जो कि हर मुमकिन स्थिति की कल्पना करते हुए बिना थके काम कर रहे होते हैं, आखिर में फेल हो जाते हैं। उन्होंने अपनी समझ में आने वाली हर चीज के लिए प्लान किया होता है, और वह किसी ऐसी चीज से जा टकराते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होती।